Government of India is totally showing helplessness, and they are completely going with the same stand of US Department. This is totally unacceptable for all of us. It's very unfortunate that the External Affairs Minister did not stand up for universal human rights and for dignity. देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, आज राज्यसभा में हमें भी रिप्लाई जरूर दिया है, लेकिन रिप्लाई में कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका का भारतीयों को नीचा दिखाने को डिफेंड किया कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है। देखिए, ऐसा ना, हमारे लोग जब रोजी रोटी नहीं मिलती तो अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, सऊदी चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। इसी तरह से अब अगर वहाँ पे उनके पास जो है परमिट नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो निकाले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों के हैं, हम भी निकाल रहे हैं यहाँ से। मैं समझता हूँ एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है, शालीनता के साथ अगर उसका परमिट नहीं है तो उसको इज्जत के साथ भेजा जाए, इस तरह से हथकड़ी लगा के नहीं भेजा जाए। विदेश मंत्री जी ने बयान दिया, लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट नहीं कर पाए कि वे कैसे इस तरह से उनको हथकड़ी लगा के इस तरह जिस बुरी तरह से लाया गया वो उचित नहीं था। दूसरे उनकी वायुसेना के विमान में हमने जहाज भी उनको उपलब्ध नहीं कराया। तीसरे ये है कि सबसे बड़ी चीज ये कि जो लोग, गलती तो कहाँ से शुरू होती है? गलती तो यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पे ऐसे एजेंट हैं जो उनको पैसे ठग के भेज देते हैं, तो उनको हमारे यहाँ की जो वो हैं एजेंसी, सरकारी एजेंसी, ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ती नकेल कस्ती की? लगातार लोग जा रहे हैं वहाँ, परेशान हो रहे हैं, जमीन जायदाद बेच के जाती हैं और फिर वो कुछ कर नहीं पाते। वहाँ जो है कंसुलर एक्सेस नहीं दी गई, जो दूतावास की सहायता होती है, उन्होंने कहा कि किसी ने संपर्क नहीं किया। जब वो जेल में पड़े तो सहायता कहाँ से मांगेंगे वो? उनको वो भी सुविधा नहीं मिली। तीसरे यहाँ आके कहते हैं कि हरियाणा पुलिस उनको कैदियों की वैन में ले गई, तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट, ठीक है उनकी गलती रही, अपना भोले भाले लोग अगर कोई थे गांव के और उन्होंने पैसा दिया या कुछ जानबूझ के ऐसे करके उन्होंने अवैध काम किया, उससे ही है। लेकिन जो है ये उसके लिए तुमको सजा मिल गई क्या आगे? अब यहाँ तो कम से कम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ इंतजाम होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वरना बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। लाखों लोग आने वाले हैं और इतनी जल्दबाजी क्या है? वहाँ पे मैक्सिको हो या कोलंबिया हो, ब्राजील वाले बराबर इस बात पे लड़ रहे हैं अमेरिका से कि नहीं आ सकते हैं। हमें भी कुछ ऐसा उनके साथ सख्ती रखनी चाहिए। हम तुरंत मान जा रहे हैं, वापस बुलाते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इतना ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ना खाता ना भाई, जो ट्रंप कहे वही सही, ये बात गलत है। I heard the statement of External Affairs Minister of India. I think it's look like a statement from US State Secretary. Whatever US is telling against our Indian citizens is totally authenticated by the Indian government. It's totally unfortunate. Okay, we can also understand legal proceedings will be there for illegal immigrants, deportation will be there. But the way in which they have done this time is totally unfortunate and very sad. Very sympathetical view of this is there everywhere in the country for our citizens. Now what is shocking is that Government of India is totally showing helplessness, and they are completely going with the same stand of US Department. This is totally unacceptable for all of us. It's very unfortunate that the External Affairs Minister did not stand up for universal human rights and for dignity. While we accept that the United States has the sovereign authority to remove people from its own territory who are not there legally, they should do it with dignity. They have done it to similarly citizens of other countries, but those countries have stood up for their citizens and asked for their treatment with dignity. I really wish our government has also stood up
for our citizens, even though they might have gone into the United States without valid documentation. They can be deported, I accept that, but they should have been done with dignity. And it's very unfortunate that the government of India did not stand up for the dignity of our own citizens. देखिए देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं आज राज्यसभा में हमें भी रिप्लाई जरूर दिया है, लेकिन रिप्लाई में कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका का भारतीयों को नीचा दिखाने को डिफेंड किया। ऐसा लग रहा था जयशंकर जी बतौर व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन बात कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीयों के साथ सलूक किया है, बेड़ियां बांधकर हथकड़ियां लगाकर उनको भारत भेजा है, उसको कंडेम करने की बजाय डिफेंड करना जी और भी मंदभागा, अनफॉर्चुनेट है। और मैंने पहले भी कहा कि माइग्रेशन पूरी दुनिया का चलन है। माइग्रेशन होना ये कोई क्राइम नहीं है, कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। और लेकिन जो मोदी जी ट्रंप को दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त अपना मानते हैं, उन्होंने भारतीयों को नीचे दिखाने की कोशिश की। जिस तरह से अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई, इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया, 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। Fight for dignity! Fight for dignity! Fight for Indians!